तो बिहार पुलिस ड्राइवर का ये बिल्कुल ड्राइवर रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होगा। इसके वीडियो एक अलग बनेंगे। ऑलरेडी हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार ड्राइवर के लिए जीके के 60 क्वेश्चंस को हम अपलोड कर चुके हैं। तो ये पार्ट 2 है और सिर्फ बिहार पुलिस ड्राइवर वालों के लिए है। तो चलिए, बिल्कुल ड्राइवर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है महत्वपूर्ण है, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। एग्जाम ट्री है, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और तमाम वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो गो एंड फास्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को भी। चलिए चलेंगे क्वेश्चंस पे। बिहार पुलिस ड्राइवर, वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। क्वेश्चन 61 अर्थात आपके लिए 1 या 61 बोल सकते हैं। पहला, मोटर वाहन नियमों के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक, बस के ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है? सो पूछा गया है। तो बिल्कुल इसके लिए एकदम सही, हाँ, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी को पहनना बिल्कुल अनिवार्य है। कोई भी है, बस ड्राइवर, ट्रक वाला, आप वर्दी पहनना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है, फट गया है या उस पर छापा फोटो स्पष्ट हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? फट गया है, स्पष्ट हो गया है, मैंने फोटो नहीं दिख रहा है, किसी भी कारणवश वह अस्पष्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए आपको। अगर फट गया है तो आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण, टेम्प्रोरी क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन की वैधता आमतौर पर कितनी होती है? अस्थायी जो पंजीकरण होती है उसकी जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो कितने दिन की होती है? तो इसकी होती है 1 महीना। 1 महीना के लिए उसकी वैलिडिटी होती है अस्थायी पंजीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और RC की कानूनी वैधता क्या है? डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस या RC कानूनी वैधता क्या हो जाएगी? तो इसकी कानूनी वैधता होगी वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर कानूनी रूप से मान्य होता है। तो बिल्कुल 2000 के अनुसार जो है बिल्कुल मूल दस्तावेज के बराबर ही वह मान्य होते हैं। तो डिजी लॉकर में भी रख लेना चाहिए बनाकर, बहुत अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन जैसे पेट्रोल टैंकर को चलाने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस में क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए? जो खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थ को ले जाया जाता है, जो ड्राइवर होता है, जैसे पेट्रोल वाला है, CNG वाला, चाहे जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, तो उसको चलाने के लिए एक विशेष लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उस लाइसेंस को हम क्या कहते हैं? तो लाइसेंस में खतरनाक माल ले जाने का विशेष प्रशिक्षण और पृष्ठांकन का होना आवश्यक है। उसमें विशेष रूप से उसके अनुभव या प्रशिक्षण की होनी आवश्यकता होती है, तो उस लाइसेंस पर उस पर लिखा होता है। तो 65 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है? आप मान लीजिए एक बार ड्राइविंग लाइसेंस में फेल कर गए तो फिर कितने दिनों के बाद? तो 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद आप फिर से उस टेस्ट को आप दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है 7 डे, 1 वीक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक निजी कार LVM, जो निजी कार होता है, LVM लाइसेंस वाले व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टो कर सकता है? दूसरी खराब को टो कर सकता है, पूछा गया है। खराब कार को टो कर सकता है, TWO टो होता है। आप मान लीजिए LMV है और किसी दूसरी कार को टो कर सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चंस में होता है नहीं, आप नहीं कर पाइए, क्योंकि टोइंग के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वाहन की श्रेणी से बदल देता है, तो बिल्कुल आप नहीं कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर क्या जुर्माना लगेगा? मोटर वाहन अधिनियम है 2019 आया है। अगर कोई एम्बुलेंस है, कोई आपातकालीन सेवा है, आप उसको अगर रास्ता नहीं देते हैं तो आप पर कुछ जुर्माना लगाया जाएगा। तो वो कितने रुपया या जेल की सज़ा वगैरह होगा, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसके तहत जो आप नहीं दीजिएगा रास्ता तो उसमें आपको 10,000 का जुर्माना और 6 महीने तक का कारावास होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितने समय के लिए लाइट मोहल व्हीकल्स LMV की वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है? अब परिवहन व्हीकल्स, आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का लाइसेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको LMV का जो व्हीकल्स का होता है, लाइट मोटर व्हीकल्स के LMV का वैध जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो कितने दिनों का? 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष या कोई पूर्ण अवधि नहीं होती है। तो इसके तहत होता है ऐसा कोई पूर्व आवश्यकता इसमें नहीं पड़ता है।
इसमें कोई आवश्यकता ये नहीं पड़ेगा। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना वर्तमान में अनिवार्य है? क्या ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना वर्तमान में अनिवार्य है? तो सरकार द्वारा प्रस्तावित है लेकिन अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया। प्रस्तावित तो है लेकिन यह अनिवार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पीछे एल अक्षर का लाल रंग में बना चिन्ह क्या होता है? अब वाहन के पीछे होता है, उसमें एल अक्षर का लाल रंग में बना चिन्ह होता है एल टाइप का, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो बिल्कुल हम उसको क्या कहेंगे जी? एल अक्षर के लाल रंग होता है, पीछे बना होता है, उसको हम बिल्कुल चालक वाहन चालक शिक्षार्थी कहेंगे, लर्नर कहते हैं। एल अगर एल लिखा रहता है तो लर्नर होता है, वो सीख रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यू टर्न निषेध का संकेत के आकार क्या होता है? अब यू टर्न का जो संकेत होता है वह किस प्रकार का आकार होगा? यू टर्न, एक यू टर्न के एक संकेत चिन्ह होता है, उसको होता है गोलाकार। गोलाकार में आप यू टर्न का वहाँ पर आपको वहाँ पर सिंबल मिलेगा। तो यू टर्न का जो निषेध होता है, मान लो जी इसमें गोला है और इसमें ऐसे करके यू टर्न का फोटो दिया रहेगा, तो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत आपको जुर्माना? आप सीट बेल्ट नहीं पहनिएगा तो कौन सा धारा लगाया जाएगा जिस पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा? धारा 194 के बी, 194 के बी के तहत आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है? किसी भी वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितनी अवधि के लिए होता है? वाहन का जो पंजीकरण है वह कितनी अवधि के लिए होना अनिवार्य है? तो ये 1 महीना के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा और अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखा ब्रोकन व्हाइट लाइन क्या संकेत? मान लीजिए सड़क पर टूटी हुई एक छोटे इस तरह का ब्रोकन व्हाइट रेखा है, तो वह आपको किस चीज़ का संकेत देता है? तो वह आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं। सावधानी से आप लेन को बदलने के लिए उस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, व्हाइट टाइप के जो ब्रोकन रेखा होती है उसके लिए मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति सीमा 50 किलोमीटर पर घंटा किस प्रकार का यातायात संकेत? अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है गति सीमा दिया हुआ है तो किस प्रकार का वह संकेत हुआ? तो अनिवार्य संकेत है, अनिवार्य संकेत यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात बत्ती ट्रैफिक लाइट पीली सड़क चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? पीली लाइट वहाँ पर चमक रही है तो वह गति धीमी करे और सावधानी से आगे बढ़े। पीली लाइट जल रहा है तो मतलब गति को धीमित करे और सावधानी से यहाँ पर आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु गियर वाले वाहन के लिए कितना है? न्यूनतम ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है गियर वाले को, इसके लिए आप प्राप्त करते हैं, इसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष। 18 वर्ष वाले आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफा यातायात का संकेत क्या है? वन वे टाइप का जो एक संकेत होता है एक तरफा, उसके लिए संकेत वाहनों को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति होती है। वन वे मतलब एक ही दिशा में जाना है, टर्न फर्न इन्होंने नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो? आप कोई सार्वजनिक स्थान पर लावारिस छोड़ रहे हैं, आप छोड़ के चल लिए वाहन को, तो किस अधिनियम के तहत आपको वहाँ पे कार्रवाई की जाए? तो वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत आप पर कार्रवाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट या चेन को टूटने का क्या परिणाम है? इंजन में लगी जो टाइमिंग बेल्ट होता है या चेन टूटने का जो परिणाम होगा वह क्या होगा? तो इंजन तुरंत बंद हो जाएगा और उसे गंभीर क्षति पहुँच सकती है। अगर टाइमिंग बेल्ट टूटता है, चेन को टूट जाता है तो गंभीर क्षति वगैरह पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर्स, वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर्स का जो मुख्य कार्य होता है यह गाड़ी के वजन को उठाना होता है। शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है? गाड़ी के वजन को नहीं गाड़ी के वजन को तो शॉक नहीं उठाया, हाँ सड़क के गड्ढों और उभारों पर लगने वाले झटकों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही, बी होगा करेक्ट। शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम होता है? झटका लगता है उभार वगैरह, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींच रही है, सीधी सड़क पर चल रहे हैं और आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींची जा रही है, तो इसका सबसे गंभीर कारण क्या हो सकता है? सीधी चल रहे हैं और लगातार एक तरफ खींची जा रही है, तो इसका मतलब होगा यही कि व्हील अलाइनमेंट का सही न होना। अब व्हील क्या होगा? अब व्हील जो होता है उसका एक व्हील जो होता है बीच का वो एक सही शेप में नहीं है जगह पे, इसीलिए एक तरफ खींची जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरों को नियमित अंतराल पर रोटेट, टायर रोटेशन यानी उनकी स्थिति को आपस में क्यों बदलना चाहिए?
तो जो रोटेशन आप उसकी स्थिति को बदलते रहना चाहिए अनियमित समय के अंतराल। क्यों? कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से घिसे और उनकी लाइफ बढ़े, इसीलिए उसको रोटेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जॉस्ट से लगातार गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलना किस गंभीर समस्या का है? अब उससे सेंसर से निकाला सफ़ेद लगातार गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि कूलेंट इंजन के कंबक्शन चैम्बर में लीक हो रहा है। ठीक है, जो कूलेंट होता है इंजन के कंबक्शन सेक्शन में क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर स्टेयरिंग वाली गाड़ी की स्टेयरिंग व्हील्स मोड़ने में अचानक बहुत भारी या सख्त महसूस हो तो इस सबसे पहले इसको क्या जांचना है? हमारे जब गियर चेंज कर रहे हैं बहुत भारी और सख्त महसूस हो रहा है गियर चेंज करने में, तो पावर स्टीयरिंग फील्ड की स्तर को चेक करना है। उसके फील्ड होते हैं उसमें, उसी को स्तर को आपको चेक करना है अगर स्टीयरिंग बदलने में कठिनाई हो रही है तो। इंजन से आने वाली नॉकिंग या पिकिंग की आवाज़ एक सामान्य कारण क्या होता है? इंजन से आने वाली नॉकिंग या पिकिंग की आवाज़ एक सामान्य कारण क्या हो सकती है? अनुशासित ऑक्टेन रेटिंग से कम गुणवत्ता वाले ईंधन का उपयोग, दूसरा है गाड़ी की खिड़कियों का खुला होना, तीसरा है वाइपर का तेज चलना और रेडियो के वॉल्यूम बहुत अधिक होना। इंजन से आने वाली नॉकिंग या पिकिंग की आवाज़ का मतलब ही होता है कि अनुशासित ऑक्टेन रेटिंग में कम गुणवत्ता वाले ईंधन, मतलब कम गुणवत्ता वाला ईंधन हमारे खराब तेल का प्रयोग है, इसीलिए वहाँ नॉकिंग और शॉक पिकिंग हो रहा है इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स में डाले जाने वाले ट्रांसमिशन फ्यूल का मुख्य कार्य क्या है? ऑटोमेटिक जो गियर बॉक्स होते हैं ट्रांसमिशन होते हैं उसमें ट्रांसमिशन फ्यूल का मुख्य कारण क्या होता है सो पूछा गया। तो गियर बॉक्स के अंदर के पुर्जों को चिकनाई देना, ठंडा रखना और घिसाव से बचाए रखना इसी का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर हम एक इकाई का प्रयोग करते हैं, जो एयर देखते हैं लगा के पहले चेक करता है फिर उसके बाद उसमें हवा डालते हैं, उसको बोलते हैं PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, PSI बोलते हैं, वो पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है, PSI उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं सामान्यतः किन पहियों पर काम करता है? हैंड ब्रेक होता है किन पहियों पर वह काम होता है? तो केवल पिछले पहियों पर हैंड ब्रेक काम होता है, पिछले पहियों पर हैंड ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन बेल्ट का टूटना एक गंभीर समस्या है, जब भी समझ लिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि इससे इंजन के बल्ब और पिस्टन टकरा सकते हैं, जिससे इंजन को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये बल्ब और पिस्टन भी टकराएगा, भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटलिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य यही होगा कि निकास गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कम हानिकारक पदार्थों में बदलना। ये ठीक है, इसी का काम है किसका? तो कैटलिटिक कन्वर्टर का काम यही है, आप कम कार्बन मोनोऑक्साइड वाला का उत्सर्जन करें। अगला है वो पेट्रोल के ऑक्टेन रेटिंग जैसे 87, 91, 95 क्या दर्शाता है? मान लीजिए पेट्रोल है उसके ऑक्टेन संख्या भी बता रहा है 87 है, 91 और 95। इसमें हम आप इससे क्या करें, इंजन में दबाव का स्तर समय से पहले जलने और जिसे नॉकिंग कहते हैं, इसे प्रति पेट्रोल की प्रतिरोध ये आपको दर्शाएगा। ठीक है, दबाव के तहत है, इंजन में दबाव का तहत है 91 हो जाएगा, समय से पहले जलने के प्रति पेट्रोल का प्रतिरोध, ये सब इसको दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व है? जो केबिन फिल्टर होता है, केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से कह रहा है नहीं आप बदलिए, तो यह सुनिश्चित करता है कि AC और हीटर से केबिन में आने वाली हवा साफ और धूल रहित हो। AC से जो भी आएगा उससे क्या बोलते हैं, साफ हो और सुरक्षित भी हो, इसीलिए वहाँ पर हम केबिन एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक पैड शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, ब्रेक फेड का जो शब्द पूछा गया है, ब्रेक फेड का शब्द होता है बार बार और या लंबे समय तक ब्रेक का उपयोग से अत्यधिक गर्म हो जाने पर उनकी कार्यक्षमता में कमी होना, तो बोलते हैं ब्रेक फेड। ठीक है, ब्रेक फेड होता है बार बार प्रयोग होने से। यदि आपकी कार की हेडलाइट और रेडियो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इंजन स्टार्ट करने पर केवल क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है, तो समस्या का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? क्लिक क्लिक आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो सबसे संभावित कारण हो सकता है स्टार्टर मोटर जो होता है, स्टार्टर मोटर या उसके सोलेनॉइड में खराबी हो गया है, स्टार्टर मोटर या सोलेनॉइड में खराबी हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन
4WD 4 व्हील ड्राइव जिसको बोलते हैं, तो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ होगा कि यह ऑफ रोड, कीचड़, बर्फ़ या फिसलन भरी सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन, पकड़ प्रदान करता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। 4WD 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य कार्य है कीचड़, बर्फ़ या फिसलन वाली जगहों पर बेहतर ये आपको काम करता है। नेक्स्ट 98 है पावर स्टीयरिंग फ्लोराइड। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का उपयोग क्या होता है? तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से स्टीयरिंग व्हील को आसानी से घुमाने और हाइड्रोलिक सहायता प्रदान करने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लो प्लग। ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? तो ग्लो प्लग का जो उपयोग हमारे सामने किया जाता है डीजल इंजन में ठंड के मौसम में कन्वेंशन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए, ताकि इंजन आसानी से स्टार्टअप हो सके। अब अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है टायर का साइड वॉल पर लिखे नंबर जैसे 205, 15, R16 क्या दर्शाता है? तो टायर का जो साइड वॉल होता है उस पर अगर लिखा इस तरह कुछ रहता है तो टायर की चौड़ाई, प्रोफाइल और रिम का आकार लिखा होता है। बिल्कुल, चौड़ाई, प्रोफाइल और रिम का आकार इस तरह से लिखा होता है। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कोई सुझाव मशवरा आप कमेंट कर सकते हैं। बाय।